गाइस, क्या आप लोग भी इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। मतलब यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे पूछे। अब देखिए, अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा ना। आंसर देना तो बहुत आसान है। कोई अगर कहता है हाउ आर यू, आप बोल देते हैं आई एम फाइन। या फिर अगर कोई कहता है वेयर डू यू लिव, आप सिंपली कह देते हो आई लिव इन पुणे। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा ये सोचना पड़ता है हमें, और इसके लिए स्ट्रक्चर्स भी काफी ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। सो गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि इस क्लास में जो हमारा 15 to 20 डेज का एडवांस्ड इंग्लिश क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस रटवाने नहीं वाली हूँ। ये नहीं कहने वाली हूँ कि इन क्वेश्चंस को रट लो, बल्कि मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसके माध्यम से आप खुद ही काफी सारे क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, जब भी हमें इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना होता है। अब देखिए, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगी जिससे कि आप खुद ही काफी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो हम आज यहाँ पर WH वर्ड्स के क्वेश्चंस, WH वर्ड्स जिनमें ये सारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसके साथ, या फिर कितने बजे, कितना सारा, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उन्हें हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए सभी में आप देखेंगे तो WH वर्ड लग रहा है। जैसे वॉट में भी आप देखेंगे तो W और H लगा हुआ है, व्हेन में भी W और H लगा हुआ है, वेयर में भी WH है, वाई में भी WH है। इसीलिए इन्हें WH फैमिली या WH वर्ड्स कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इनका यूज हमें करना कैसे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम काफी सारे क्वेश्चन सीख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला दिया हुआ है डू, डज, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, ये आपको तब यूज करना है जब आप किसी से अपनी रूटीन के बारे में, किसी की रूटीन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, या फिर तुम ऐसे करते हो क्या। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो, या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है आप इंग्लिश बोलते हो क्या। ये देखिए, दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक ही मीनिंग रख रहे हैं। पहला दिया हुआ है क्या आप इंग्लिश बोलते हो, या फिर आप इंग्लिश बोलते हो क्या। तो ये हमारा एक अपना तरीका हो गया, लेकिन अगर इसको हम सिस्टमेटिक वे में देखें तो ये सही तरीका हुआ जिससे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन हमें जो मेन चीज़ है वो ध्यान देनी है वो ये कि लास्ट में ताहे तीहे आना चाहिए। जैसे कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप यहाँ आते हो, क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप टीवी देखते हो, क्या वह स्कूल जाता है, क्या तुम उससे बात करते हो, या फिर तुम यहाँ कैसे आते हो। ठीक है, अगर हम इन WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप क्या करते हो, आप कब यहाँ आते हो, आप कहाँ रहते हो, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, कौन वहाँ जाता है, आप किसे स्टोरी सुनाते हो। ठीक है, आप कौन सा मोबाइल खरीदते हो, आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप किसका फ़ोन यूज़ करते हो। तो जब भी हमें ये वाले जो वर्ड्स है इन पे खत्म होने वाले क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं तो वहाँ हम लोग डूडस का यूज़ करते हैं। सिंपल सा आपको ये फंडा याद रखना है। सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर हम क्या से शुरुआत करेंगे तो डूडस को आगे रख देंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप इंग्लिश बोलते हो क्या, डू यू स्पीक इंग्लिश। आप वहाँ जाते हो क्या, डू यू गो देयर। आप यहाँ आते हो क्या, डू यू कम हियर। वह स्कूल जाता है क्या, तो डज ही गो टू स्कूल। लेकिन अगर हमें इनमें ये वर्ड्स यूज करने हैं तो सबसे पहले ये वर्ड आ जाएगा। देखिए, हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में ये वाला वर्ड जो है WH वर्ड कहीं भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में ये जो WH वर्ड है वो आपको सबसे स्टार्टिंग में ही लगाना है। जैसे मान लीजिए आपको पूछना है कि आप वहाँ क्यों जाते हो। जैसे अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये वाला ध्यान रखना है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि आप वहाँ कब जाते हो, तो व्हेन डू यू गो देयर। आप यहाँ कब आते हो, तो व्हेन डू यू कम हियर। आप सेंटेंसेस क्यों बनाते हो, क्यों। ठीक है, तो व्हाई डू यू मेक सेंटेंसेस। या फिर आप उससे बात क्यों करते हो, तो व्हाई डू यू टॉक टू हर। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं, आप वहाँ क्यों जाते हो, वह यहाँ क्यों आता है, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, या फिर वह कितने बजे ऑफिस जाता है, तुम किसके साथ कॉलेज जाते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें
डूडर्स का यूज करना है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। स्ट्रक्चर क्लियर लिखा हुआ है गाइस, आप खुद इसमें 100 सेंटेंसेस मतलब 100 क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मेन चीज ध्यान देनी है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन, वो अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब यानी कि डूडर्स का अगर यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट में, कि आप ऐसा क्यों करते हो, कब करते हो, कहाँ करते हो, इस तरह से। क्लियर? तो गाइस इन सभी WH वर्ड्स का यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो। अब इसमें कुछ WH वर्ड्स ऐसे भी रहते हैं जिनको यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हम कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये देख रहे हैं। अब अगर हम डिड की बात कर लें तो डिड में आ जाएगा क्या आपने ऐसा किया था, ठीक है, क्या आपने ऐसा किया था। देखिए इसे और आसान तरीके से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जैसे क्या आप वहां गए थे, आप वहां क्यों गए थे। हम एक क्या वाला क्वेश्चन ले लेंगे मतलब इंटरोगेटिव, और इसी को कन्वर्ट कर देंगे WH में। तो क्या आप वहां गए थे या फिर आप वहां क्यों गए थे, क्या आपने वो मूवी देखी थी, आपने वो मूवी कब देखी थी। उसी तरीके से आप कॉलेज क्या आप कॉलेज गए थे, आप कॉलेज कितने बजे गए थे, ठीक है। तो क्या आपने किसी काम को किया था, ये पूछने के लिए हमें डिड का यूज कर देना है और कुछ भी नहीं। फर्स्ट फॉर्म हम लोग लगा देंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने वो मूवी देखी थी, डिड यू वॉच दैट मूवी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, इसलिए डिड को आगे लगा लिया। तो क्या आपने, देखिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि एडवांस्ड इंग्लिश का क्रैश कोर्स है। तो जिन लोगों को पता है एक्चुअली में कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं या फिर उसका स्ट्रक्चर हमें कैसे फॉलो करना होता है, तो जिन्हें ये आता है या फिर पढ़ा हुआ है जिन लोगों ने, उनके लिए बेस्ट है वीडियो। इसमें हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम लोग खुद से क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ही आप ये पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना डिफिकल्ट हो सकता है। इसके लिए आप मेरे जो पुराने वीडियोज़ है टेंसेस पर बेस्ड या हाउ टू आस्क क्वेश्चंस पर बेस्ड, वो विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एकदम शुरुआत से बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्या वाला हो गया है ना, क्या आपने वह मूवी देखी थी, डिड यू वॉच दैट मूवी। क्या आपने पढ़ाई की थी, डिड यू स्टडी, या फिर क्या आप वहां गए थे, डिड यू गो देयर। इन्हीं को अब हम यूज कर लेंगे, इन्हीं WH वर्ड्स को अब हम लोग यूज कर लेंगे ये वाले स्ट्रक्चर में। जैसे कि देखिए, आप वहां कब गए थे, तो when did you go there, यहाँ पर हमने WH वर्ड लगा दिया, when did you go there। आपने इंग्लिश कब बोली थी, when did you speak English। आप इंदौर कब गए थे, when did you go to इंदौर। या फिर आप कहाँ गए थे, तो where did you go, ठीक है। आप वहां क्यों गए थे, तो why, ये देखिए why did you go there। तो आपको इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ध्यान रखना था कि क्या आपने ऐसा किया था या फिर आपने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। वैसे ही गाइस, अगर आप फ्यूचर में पूछेंगे तो आपको विल का यूज कर लेना है बिना सोचे समझे, बस पहचान ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है हर फ्यूचर टेंस के लिए। लेकिन हाँ, जब आप ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप ऐसा करेंगे, जैसे क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, क्या आप वहाँ जाएंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, या फिर आप मेरी मदद कैसे करेंगे, आप वहाँ कब जाएंगे, आप मूवी किसके साथ देखेंगे, आप प्रैक्टिस कितने बजे करेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस पूछने के लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको विल का यूज करना है। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि क्या आप इंदौर जाओगे, तो विल यू गो टू इंदौर। क्या आप पढ़ाई करोगे, तो विल यू स्टडी। अगर इसी को हमें WH में कन्वर्ट करना हो तो आप पढ़ाई क्यों करोगे, तो वाई विल यू स्टडी, ठीक है, वाई विल यू स्टडी। आप इंग्लिश कैसे बोलोगे, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश। आप वहां कब जाओगे, तो व्हेन विल यू गो देयर, ठीक है। आप किसे सच बताओगे, तो किसे, होम विल यू टेल द ट्रूथ। आप सच किसे बताओगे, ठीक है। अब एक बार हम लोग इन्हें देख लेते हैं कि इन वर्ड्स को कैसे यूज करना है। जैसे कि व्हाट की अगर बात करें तो आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। आप क्या लिखते हो, तो व्हाट डू यू राइट। डिड का यूज करेंगे तो आपने क्या लिखा था, तो व्हाट डिड यू राइट, ठीक है, इस तरह से। वैसे ही आपने कब पढ़ाई की थी, तो व्हेन डिड यू स्टडी। आप वहां कब गए थे, व्हेन डिड यू गो देयर। क्लियर। कहाँ, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आप वहां क्यों गए थे, तो व्हाई डिड यू गो देयर। कौन से गाइस, जब भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको याद रखना है
प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाना है, इसमें डूडल्स नहीं लगेगा, हु के साथ में, ठीक है। चलिए ये वाले कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। अभी हम किसे वाला देख लेते हैं। आप किसे बताते हो, whom do you tell। आपने किसे बताया था तो whom did you tell, ठीक है। which की बात करें, कौन सा, which के साथ में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे देखिए, कौन सा पेन, which पेन, कौन सा मोबाइल, which मोबाइल, कौन सा लैपटॉप, which लैपटॉप, कौन सी लैंग्वेज, which लैंग्वेज, कौन सी स्टोरी, which स्टोरी, ठीक है। तो which के साथ में कौन सा है, कौन सी, मतलब which का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट साथ में। हाउ कैसे, जैसे आप यहाँ कैसे आते हो, हाउ डू यू कम हियर। आप इंग्लिश कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। आप कैसे पढ़ाते हो, हाउ डू यू टीच। वैसे ही हुज, किसका, हम लोग बोलते हैं ना किसका मोबाइल, किसका पेन, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट साथ में लगेगा। अभी देखिए मैंने आपको 3 बताए हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा से वर्ड्स क्लियर कर रही हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे, फिर हम 3 और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो अगर हमें बोलना हो किसका मोबाइल तो हम सिंपली बोलेंगे हुज मोबाइल। किसका पेन, हुज पेन। किसका लैपटॉप, हुज लैपटॉप। किसका मकान, हुज हाउस, ठीक है। और इसे हम यूज़ कर लेंगे अपने स्ट्रक्चर में। हाउ मेनी, हाउ मच, दोनों का मीनिंग होता है कितना, कितनी और कितने, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। हाउ मेनी यूज़ कर लेंगे हम लोग काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, और हाउ मच यूज़ कर लेंगे अनकाउंटेबल के साथ, जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है, क्वांटिटी में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी और हाउ मच के साथ भी ऑब्जेक्ट लग जाता है। जैसे कितने पेन, हाउ मेनी पेन्स। कितना टाइम, हाउ मच टाइम। कितनी लैंग्वेजेस, हाउ मेनी लैंग्वेजेस। क्लियर, 30 चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर, कॉन्टिन्यूअस, जिसका मतलब होता है रहा है। जब आप किसी से पूछना चाह रहे हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, वह हंस क्यों रहा है, ठीक है, तुम क्या देख रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए इज एम आर के साथ आईएनजी का यूज़ कर लेना है। जैसे वह क्यों आ रही है यहाँ, वाई इज शी कमिंग हियर। तुम क्या देख रहे हो, तो वॉट आर यू वॉचिंग। तुम क्यों खेल रहे हो, तो वाई आर यू प्लेइंग। तुम क्यों हंस रहे हो, तो वाई आर यू लाफिंग। क्लियर। या फिर तुम वहाँ कैसे जा रहे हो, तो हाउ आर यू गोइंग देयर। तो जब भी हमें रहा है, रही है से क्वेश्चंस पूछने, इज एम आर के साथ आईएनजी। वैसे ही गाइस, जब आपको पास्ट में पूछना है कि क्या आप ऐसा कर रहे थे, जैसे आप वहाँ क्यों जा रहे थे, आप यहाँ क्यों आ रहे थे, वह किसके साथ घूम रहा था, तो मूवी किसके साथ देख रहे थे, वह बातें क्यों कर रहा था। ऐसा करने के लिए हमें वॉज वर्ब का यूज करना है आईएनजी के साथ में। जैसे कि तुम क्यों हंस रहे थे, वाई वर यू लाफिंग। तुम यहाँ क्यों आ रहे थे, तो वाई वर यू कमिंग हियर। वह कहाँ जा रहा था, तो वेयर वॉज ही गोइंग। अब गाइस आपको डस और वॉज मतलब इनका यूज हैज हैव है ना, इज एम आर का यूज तो पता ही होगा कि कहाँ हमें सिंगुलर यूज करना है, कहाँ प्लूरल। ही शी इट नेम के साथ डस, जैसे क्या वह जाता है तो डज ही गो दिया। वैसे ही वॉज सिंगुलर के साथ आई, ही शी इट और नेम। जैसे मैं क्यों पढ़ा रही थी, तो वाई वॉज आई टीचिंग। तुम क्यों लिख रहे थे, तो वाई वर यू राइटिंग। यू के साथ वर, वाई वर यू राइटिंग। ठीक है, तो ये हो गया जब हम किसी काम को कर रहे थे। अब देखिए क्या कोई काम हो चुका है, ये पूछने के लिए हमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेनी है। क्या कोई काम कंप्लीट हो गया, ये पूछने के लिए। जैसे क्या आपने खाना खा लिया है, या फिर क्या आप वहाँ जा चुके हो, क्या आपने ये मूवी देख ली है, क्या ऐसा हो चुका है, तो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे क्या आप खाना खा चुके हो, तो हैव यू ईटन फूड। क्या आप ये मूवी देख चुके हो, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी। अब इसी के आगे कोई डब्ल्यूएच वर्ड लगा दीजिए, जैसे कि आप यह मूवी कब देख चुके हो। ठीक है, पहला हमने क्वेश्चन पूछा क्या आप यह मूवी देख चुके हो, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, हैव यू सीन दिस मूवी। आप ये मूवी कब देख चुके हो, तो व्हेन हैव यू सीन दिस मूवी। ठीक है, क्लियर। वैसे ही आप खाना क्यों खा चुके हो, तो व्हाई हैव यू ईटन फूड। वह यहाँ कैसे आ चुका है, हाउ हैज ही कम हियर। ऐसे जो हम क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, इसमें ये थोड़े से मीनिंगफुल जरूरी नहीं कि लगे, लेकिन जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं
और ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या ऐसा हो गया है, वहाँ हैज वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिसमें अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके पापा क्या करते हैं, या फिर आपका भाई कहाँ गया, आप कॉलेज कितने बजे जाओगे, आप अभी फ़िलहाल में क्या कर रहे हो, मम्मी वहाँ क्या कर रही है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स में। वैसे अगर आप कोई पेड कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमारी 2 एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी और परसोना इंग्लिश, इससे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।